सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है पाठ 4, पेड़ हमारे सच्चे साथी। पेड़ हमारे सच्चे साथी इसलिए हैं क्योंकि पेड़ से हमें फल, फूल और ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि पेड़ हमारे लिए प्राणवायु भी देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम ये जानेंगे कि पेड़ हमारे लिए कैसे हम सच्चे साथी हैं। देखिए बच्चों, आओ करें। हम अपने आसपास अनेक पेड़ पौधे देखते हैं। चित्रों को देखकर पेड़ पौधे पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये पेड़ देखिए किस किस के हैं, ये आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं पहचान कर कि ये किस किस के पेड़ हैं। ओके, पाठ को आरंभ करने से पहले इसके हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। ये कुछ कठिन शब्द दिए होते हैं बेटा, जिनको हमें याद करना होता है। इन शब्दों को याद करने से हम पाठ को इजीली समझ लेते हैं, यानी आसानी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले। जैसे आपके और भी विद्यार्थी क्लास में साथ में पढ़ते हैं तो उनको सहपाठी कहा जाता है। उकसाना, प्रेरित करना। सिर नीचा करना, शर्म अनुभव करना। परोपकार, दूसरों की भलाई। सुखद, सुख देने वाला। पश्चाताप, पछतावा। अंधाधुंध, बिना सोचे समझे। आओ पढ़ें। कक्षा शुरू हो गई थी, किंतु अतुल और उसके मित्र कई सहपाठी अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। अध्यापिका ने सोचा, आखिर ये बच्चे हैं कहाँ? वे कक्षा से निकलकर मैदान में आईं। उन्होंने देखा अतुल और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए थे। वे पेड़ की डालियां, पत्तियां और फल तोड़ रहे थे। अध्यापिका ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। क्यों उतर आए? क्योंकि वो अपनी मैडम की बात मानते थे। अध्यापिका ने अतुल को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया होगा। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। इतने में साहिल बोला, मैडम जी, अतुल ने ही सब डालियां तोड़ी हैं। अध्यापिका ने अतुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल, तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और ये पत्तियां और डालियां भी तोड़ डाली। यह तो बहुत बुरी बात है। पत्तियां और डालियां और फल अतुल ने पेड़ मालिक से बिना पूछे ही तोड़ डाली थी। अतुल सिर नीचा किए खड़ा रहा, यानी उसे शर्म का अनुभव हो रहा था तो वह सिर नीचा किए खड़ा रहा। अध्यापिका बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। उनके फल फूल तो हमारे लिए ही होते हैं। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती? इस बार अतुल ने उत्तर दिया, मैडम जी, हमें भी पेड़ों की तरह परोपकार करना चाहिए। परोपकार यानी दूसरों की भलाई। जैसे पेड़ हमारी भलाई करते हैं, फल देकर, फूल देकर, लकड़ी देकर, उसी तरह से अतुल ने कहा कि हमें भी पेड़ों की तरह भलाई करनी चाहिए, यानी परोपकार करना चाहिए। शाबाश। बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? शालिनी झट से बोली, पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं, अध्यापिका बोली। पेड़ों से गोंद, छाल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, इमारती जो इमारत बनाने में काम आती है, जलाऊ लकड़ी जो हमारे ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, और दवाइयाँ आदि भी मिलती हैं। पेड़ों से दवाई, उनका रस, उनकी पत्ती, उनकी छाल से बनाई जाती हैं। पेड़ हमें प्राण वायु देते हैं, वे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यहाँ बच्चों, पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते क्योंकि पेड़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। इसीलिए पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ कम पानी बरसता है, जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ अधिक बारिश होती है। अब्दुल बोला, मैडम जी,
हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था। अध्यापिका बोली, जिस देश में घने जंगल होते हैं वहाँ बाढ़ भी कम आती है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। ये खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होते हैं। तो जिस देश में घने जंगल होते, घने जंगल का मतलब ये होता है जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं, मिट्टी कम दिखाई देती, ज़मीन कम दिखाई देती है और वहाँ पर बाढ़ भी कम आती है। बाढ़ इसलिए कम आती है क्योंकि बेटा वहाँ पे मिट्टियों का कटान कम हो जाता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें हमारी ज़मीन को इतना जकड़ के पकड़े हुए होती हैं कि वहाँ पे मिट्टी कट नहीं पाती, और जहाँ पे हमारे पेड़ नहीं होते हैं वहाँ की मिट्टी आसानी से कट जाती है और पानी के बहाव में आसानी से बहती हुई चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें पेड़ हर जगह लगाने चाहिए, जिससे हमें एक तो ऑक्सीजन मिलती रहती है, हमें इस प्रकार की आपदाओं से भी बचाती है और खेतों की मिट्टी भी उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। ओके। अतुल आश्चर्य से बोला, मैडम जी, तब तो पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ अतुल, पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ये हमारे वातावरण को सुखद और सुंदर बनाते हैं। यानी यह हमारे वातावरण को सुंदर देखने में जो अच्छा लगता है, हरा भरा बहुत अच्छा लगता है, और सुखद जो हमें सुख देते हैं, ठंडी ठंडी हवा देते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा पेड़ों से मिलती है तो आप भी क्या उठते हो, वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यह भी जानो, नीम का वृक्ष सदैव ऑक्सीजन छोड़ता है। बच्चों ये बात अवश्य जान लीजिए, पेड़ तो सभी ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन नीम का पेड़ सदैव ऑक्सीजन देता है। आगे बढ़ते हैं। अनेक कारखाने पेड़ों पर आधारित होते हैं। ऐसे मित्रों को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरी बात है। अब ऐसे मित्र, कैसे मित्र? यहाँ पर ये पेड़ के लिए कहा गया है। जो पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सच्चे मित्र हैं, उनको नुकसान पहुँचाना बहुत बुरी बात है। अध्यापिका समझाते हुए बोले। अध्यापिका जी की बात सबकी समझ में आ गई। अतुल पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैडम जी मुझसे भूल हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पश्चाताप मतलब उसको अपने किए हुए काम पर पछतावा हो रहा था। किया हुआ काम वो था जो उसने पेड़ों की डालियाँ तोड़ी, फल तोड़े, पत्तियाँ तोड़ी, तो उसके लिए उसने अपनी मैडम से माफ़ी मांगी। अध्यापिका जी अतुल की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे वातावरण का बहुत नुकसान होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भी हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी है, सूखा पड़ने लगा है, मानसून समय पर नहीं आता। हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। जब तक हम पेड़ों की आप सोचिए, पेड़ हमने लगा दिए और उनकी हमने देखभाल नहीं करी, उनको पानी नहीं दिया, उनको खाद नहीं लगाई, तो वो पेड़ बढ़ेंगे कैसे? वो तो सूख जाएंगे अगर हम उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो, है कि नहीं? तो जब भी हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ की हमें देखभाल भी करनी चाहिए, उसको समय पर पानी देना चाहिए। फिर देखिए आप धीरे धीरे वो कैसे बड़ा होता है, और जब आप उसको बड़ा होता हुआ देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? देखिएगा कभी आपके घर में गमले भी होंगे, पौधे छोटे छोटे फूलों के होंगे, तो उनको देखिएगा कैसे वो खाद पानी देने से कितने अच्छे खिले खिले हो जाते हैं। ओके बच्चों। अतुल बोला, आज मेरी समझ में आ गया कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर तुमने यह बात समझ ली है तो इस पर चलकर भी दिखाना। वन महोत्सव आने वाला है, इस अवसर पर खूब पेड़ पौधे लगाना ताकि चारों ओर का वातावरण हरा भरा हो जाए। अध्यापिका ने कहा। हम सब तैयार हैं, अतुल और उसके सहपाठी एक साथ बोले। अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। यहाँ पाठ में तो अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। बच्चों आपका ये कार्य देखकर सभी आपकी प्रशंसा करेंगे, तो एक पेड़ अवश्य लगाइएगा। ओके बच्चों।